स्वर्णका का इसका लास्ट वीडियो है स्टूडेंट्स। पेज नंबर 9 पैराग्राफ फर्स्ट। अब गृहमागत्य तया मंजूषा सम उद्घटिता तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता तद्दिनात् धनिकां च संजाता। गृहम आगत्य घर आकर, तया मंजूषा उसके द्वारा, मंजूषा मीन्स संदूक या पेटी बॉक्स, समुद्र घटिता मीन्स होता है खोली गई, तस्याम उसमें, महारहाणी मतलब हो गया बहुमूल्य, हीरकाण मीन्स हीरे, विलोक्य मीन्स देखकर, सा मीन्स वह, प्रहर्षिता मीन्स प्रसन्न खुश, तत् मीन्स उस, दिनात मीन्स दिन से, धनिका मीन्स धनवान, चा मीन्स और, संजात मीन्स हो गई। घर आकर उस लड़की के द्वारा पेटी खोली गई और उसमें कीमती हीरे देखकर वह प्रसन्न हुई, खुश हुई और उसी दिन से वह धनवान हो गई। इसके बाद दूसरा पैराग्राफ, तस्मिन एव तस्मिन नेव, तस्मिन प्लस एव तस्मिन नेव, उसी ही, ग्रामे मीन्स गांव में, एका मीन्स एक, अपरा मीन्स दूसरी, लुब्धा मीन्स होता है लोभी, वृद्धा मीन्स बुढ़िया, नवशत मीन्स निवास करती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि, तस्या मीन्स उसके, अपि मीन्स भी, एका मीन्स एक, पुत्र मीन्स बेटी, आशित मीन्स थी, उसके भी एक बेटी थी। तस्या अपि एका पुत्री आशित, उसके भी एक बूढ़ी बेटी थी। तस्मिन् नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा नवशत, उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्यायां सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या मीन्स ईर्षा से, जलन से, ठीक है। सा मीन्स वह, तस्य उसकी, स्वर्ण काकश सोने के कौवे की, रहस्य मीन्स रहस्य को, ज्ञातवती मीन्स मालूम कर लिया, पता कर लिया। ईर्षा के कारण उसने उसके सोने के कौवे की कहानी या जानकारी जो है, रहस्य को उसने पता कर लिया। सूर्यातपे, सूर्य प्लस आतपे, सूर्यातपे माने सूर्य के धूप में, ठीक है। तंडुलान मीन्स होता है चावलों को, निक्षेप मीन्स फैलाकर रखकर जो है, तया अपि, तया प्लस अपि, तया अपि उसने भी, स्वाश्वता मीन्स अपनी बेटी को, रक्षार्थ मीन्स रक्षा के लिए, नियुक्त मीन्स नियुक्त किया, रख दिया। धूप में चावल को फैलाकर उसने भी अपनी बेटी को उसको देखने के लिए रख दिया, ठीक है। सूर्यातपे तंडुलान निक्षेप्य तया अपि श्वासुता रक्षार्थम नियुक्ता, सूर्य के धूप में चावलों को देख करके और उसने भी अपनी बेटी को उसकी रक्षा के लिए, देखभाल के लिए
रख दिया। तथैव स्वर्ण पक्षा काकः तांडुलान भक्षण तामपि तत्रैव अकारयत। तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्षा में सोने का के पंख वाला, काका में कौआ, तंडुलान मिश्र है चावलों को, भक्ष्यन मिश्र होता है भक्षण करने के लिए, और तामपि वह भी तत्र मिश्र वैसे ही अकारित में से किया। मतलब इस बात को समझिएगा कि तथैव वैसे ही स्वर्ण पक्ष का सोने के पंखों वाला कौआ, तांडुलान भक्षण चावलों को भक्षण करते हुए, तामप उसको भी तत्रैव वैसे ही अकारित किया, उसके साथ वैसे ही किया, मतलब उसको वैसे ही वहां ही बुलाया। इसका आशय ये हुआ कि वहां पर सोने के पंख वाला कौआ चावल को खा करके और उसे वैसे ही जो तो वहां पर अर्थात गांव के बाहर, ठीक है, वहां पर बुलाया। प्रातः तत्र प्रातस्तत्र सुबह वहां गत्वामिश जाकर सामिश वह काकमिश कौए को निर्भत्स यंती उसकी निंदा की, उसकी बुराई की, ठीक है, प्रोवाच और प्रोवाचत और बोली। सुबह वहां जाकर वह कौए की निंदा करते हुए बोली, बुराई करते हुए बोली, तिरस्कार करते हुए बोली, भो नीच का कहा, अरे नीच कौए, अहम आगता अहम आगता। अहम आगता का मतलब क्या होता है? अहम प्लस आगता, मैं आ गई। भो नीच काका हम आगता, हे नीच कौआ मैं आ गई। मह्यम मुझे, तांडुल मूल्यम चावल की कीमत, प्रयक्षमिश दो। सुबह प्रातः तत्र गत्वा सा काकम निर्भर्त्सयन्ति प्रोवाचत, भो नीच काका अहम आगता मह्यम तांडुल मूल्यम प्रयक्ष। सुबह वहां जाकर वह कौए की निंदा करते हुए, उसकी भर्त्सना करते हुए बोले कि हे नीच कौए मैं आ गई, ठीक, मुझे उस चावल की कीमत चाहिए। काको अब्रवीत, काका अब्रवीत, काको अब्रवीत, कौआ बोला अहम त्वत्कृते मैं तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियां जो तो उतारता हूं। तत्कथ है तब कहो स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। कहते हैं स्वर्ण काका बोलता है, सोने का कौआ बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूं। तब बोल कहो कि सोने की उतारूं कि चांदी की उतारूं कि या कि तांबे की उतारूं। गर्भितायाः गर्भितायाः बालिकाया प्रोक्तम। घमंडिन जो तो लड़की बोली स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ी से मैं आती हूं। देखिए इसके पहले क्या है, उस गरीब माँ की जो बेटी थी, पहली वाली लड़की थी, उससे जब कहा गया तो उसने क्या है बताया कि भाई हम गरीब आदमी, हम तो तांबे की सीढ़ी से आ जाएंगे ना। अब यहाँ पर इसने क्या है पहले से कह दिया कि हमें क्या है सोने की सीढ़ी से मैं आती हूँ। परम लेकिन स्वर्ण का कहा, सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रस्य
सोपानम एव प्रायच्छत प्रायच्छत। लेकिन स्वर्ण कौवे ने उसके लिए तांबे का चिड़ी ही क्या है प्रायच्छत दी, प्रदान की। स्वर्ण काकस ताम भोजनमपि ताम्रभाजने एव अकार्यत। सोने के कौवे ने ताम भोजनमपि उसको, तामिश उसको, भोजनम प्लस अपि भोजन भी, ताम्रभाजने तांबे के बर्तन में ही, एवं ही अकार्यत में कराया। सोने के कौवे ने उसको तांबे के बर्तन में ही भोजन कराया। प्रतिनिवृत्त काले माने वापस लौटते समय स्वर्ण काकेन सोने के कौवे से या के द्वारा कक्षाभ्यंतरात, कक्ष प्लस अभ्यंतरात माने कमरे के भीतर से, त्रिशा मंजूषा 3 पेटियां, तत्पुरा उसके समीप, समुक्षिप्ता रख दी गई। ठीक है, चूज करने के लिए क्या है, यहाँ जैसे बताया कि लौटते समय सोने के कौवे ने अपने कमरे के अंदर से उसके सामने 3 पेटियां जो तो रख दी, जैसे कि पहले वाली लड़की के सामने रख दी गई थी, है ना, कि भाई ले लो भाई जिसको लेना हो। तो पहली वाली लड़की ने कैसी पेटी ली थी, कैसा बॉक्स लिया था, छोटा वाला लिया था। लेकिन यहाँ पर देखिए ये लड़की क्या है, चूंकि लालची है ना, तो इसने क्या है सबसे बड़ा बॉक्स लिया। छोटी वाली लड़की का मानना था कि भाई हमारे थोड़े से चावल आपने खाया था, थोड़ा सा छोटा सा बॉक्स ले जाएंगे तो हमारी कीमत पूरी हो जाएगी। अब इसको लगा कि भाई क्या है फ्री फोकट में मिलना है, ले जाओ बड़ा सा बड़ा बॉक्स ले जाओ। तो यही देखिए क्या होता है यहाँ पास बच्चों, लोभाविष्टा, लोभ से, ठीक है, लालच से घिरी हुई जो तो शामिशवा बृहत तमाम मंजूषा ग्रहितवती, उनमें जो सबसे बड़ी पेटी थी उसको उसने ग्रहण कर लिया, ले लिया। ग्रहम आगत्य, घर आकर के, शामिशवा तर्चिता व्याकुल, तरसिता मिश व्याकुल, यावत मंजूषा, जब तक वह मंजूषा को, बॉक्स को, पेटी को, संदूक को उद्घाटित मीन्स खोलती है, तावत तब तक, तस्याम भीषणम, उस वहाँ पर उसको क्या भीषण, कृष्ण सर्पा, काला सर्प, विलोकिता, दिखाई दिया। मतलब क्या है, वापस लौटते समय सोने के कौवे ने उस कमरे के अंदर से जो पेटियां निकाली थी उनमें से इस बच्चे ने क्या किया, चूंकि लालची थी, है ना, तो लालची थी तो इसलिए क्या इसने सबसे बड़ी पेटी लिया और घर आकर के उसको जैसे उसने खोला तब उसने क्या है उसमें देखा बहुत भयंकर काला सांप उसमें से देखा। लुब्धया बालिका लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को उसके लोभ का फल मिल गया। लालची लड़की को किसका फल मिल गया, उसके लोभ का फल मिल गया। तदंतरम, इसके पश्चात, शाह वह लोभ, इस लोभ को पर त्यज्यत में त्याग दिया, इसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। स्टूडेंट्स इस तरीके से अब एक बार हम पूरा का पूरा आपको फिर से एक बार रिवाइज करा दें। ग्रहम आगत्य, पेज नंबर 9 में शुरू शब्द देखिएगा, पेज नंबर 9 में ग्रहम आगत्य, ग्रहम आगत्य, ग्रहम प्लस आगत्य, घर आकर, आगत्य में क्या है, आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है, आगत्य, आकर के, आकर या आकर के, ग्राम आगत्य, ठीक है। इसमें तया,
तो उसमें जो आपने पढ़ा है जो तो तया मंजूषा, यहाँ पर सा ते ता ताम ते ता तया, है? तृतीया व्यक्ति और एक वचन, इस तरीके से। मंजूषा मीन्स होता है पेटी, संदूक, बॉक्स। समुद्र घाटता मीन्स होता है उसने क्या खोला, घर आकर के उसने उसके द्वारा जो तो मंजूषा को, पेटी को क्या है खोला गया। तस्याम उसमें, महारहाणी बहुमूल्य कीमती, हीरकाणी मीन्स हीरे, विलोक मीन्स देख करके, सा मीन्स वह, प्रहर्षिता मीन्स प्रसन्न चित्त, तत्दिनात धनिका, तत्दिनात धनिका ये लिखा है, मतलब तत् प्लस दिनात प्लस धनिका, उसी दिन से। धनिका मीन्स धनवान, चा मीन्स और, संजाता मीन्स हो गई। घर आकर के उसने पेटी को खोला और उसमें बहुमूल्य हीरे देख करके वह प्रसन्न हुई और उसी दिन से वह धनवान हो गई। कौन धनवान हो गई? गरीब माँ की लड़की, जो पहली लड़की थी। ठीक है, अब इसके बाद डायग्राम के नीचे देखिए, तस्मिन्नेव ग्रामे, उसी गांव में, एकामीश एक, अपरामीश दूसरी, अन्य अदर, लुब्धामीश लालची, वृद्धामीश बुढ़िया, जमशत में निवास करती थी। उसी गांव में एक दूसरी लालची बुढ़िया निवास करती थी। तस्य अपि एकाह पुत्री आसीत, उसके भी एक बेटी थी। ईर्ष्याः सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यम ज्ञातवती, और ईर्षा के वशीकरण से उसने सोने के कौवे के रहस्य को ज्ञात कर लिया। सूर्यातपे, सूर्य की धूप में, तांडुलान निक्षिप्य, चावलों को फैलाकर, तया अपि वह क्या उसने भी स्वश्रुता में अपनी बेटी को रक्षार्थम नियुक्त, रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्षा काकम तांडुलान भक्षण तामपि तत्रैव अकार्यत, वैसे ही सोने के पंखों वाला कौवा चावल आके खा कर के उसे भी वहीं पर बुलाया। प्रातः तत्र गत्वा सा काको निर्भत्स्यन्ति प्रोवाच, प्रातः सुबह के समय वहां जाकर उसने कौवे की निंदा करते हुए बोली कि भो नीच काक, अरे नीच कौवे, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तांडुल मूलाम प्रक्ष, मुझे चावलों की कीमत दो। काको अब्रवीत, कौआ बोला, अहम तत्कृते सोपानम अवतार्यामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ उतार रहा हूँ। तो तत्कथा है, तब तुम कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, कि सोने की सीढ़ी उतारूँ तुम्हारे लिए कि चांदी की या कि तांबे की। तो गर्भिता बालिकया प्रोक्तम, घमंडिन लड़की बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, सोने की सीढ़ियों से मैं आती हूँ। माम परम स्वर्ण काका, लेकिन सोने के कौवे ने तत्कृते उसके लिए ताम्रमयम सोपानम एवं प्रेक्षत, तांबे की सीढ़ियाँ उसे दी। स्वर्ण काकस्य, स्वर्ण काका ताम, सोने के कौवे ने उसको भोजनमपि, भोजन भी, पर ताम्र भाजने एवं अकारित, सोने के बर्तन में ही ना करा करके तांबे के बर्तन में ही कराया। ठीक है, सोने के कौवे ने उसको भोजन भी तांबे के बर्तन में ही कराया। प्रतिनिवृत्त काले, वापस लौटते समय,
स्वर्णकाकेन कक्षभ्यंतरात् त्रिषा मंजूषा तत्पुरा समुक्षिप्ता। विदाई के समय पर वापस लौटते समय सोने के कौवे के द्वारा, ठीक है, कक्ष के भीतर से 3 पेटियां उसके सामने रखी गई। लोभाविष्टा, लोभ से आवृष्ट, यह लालची, सा व्रतमा मंजूषा गृहीतवती, उसने सबसे बड़ी पेटी को ग्रहण किया। गृहमागत, घर आकर के, शाह दर्शिता, वह व्याकुल हो रही थी। कब तक व्याकुल रही? जब तक यावत मंजूषा उद्घाट्य थी, जब तक उसने क्या पेटी खोलते समय तक वो व्याकुल रही। और यावत, जब तस्याम भीषणम कृष्ण सर्पा विलोकिता, और जब तक खोला उसने तब तक क्या उसने देखा कि उसने भयंकर काला सांप जो तो दिखाई दिया। लुब्धया बालिकाया लोभस्य फलम प्राप्तम, लालची लड़की को लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदंतरम सा लोभम परतज, इसके बाद परतजत, इसके बाद उसने लोभ को त्याग दिया। तो बच्चों इस तरीके से क्या है, अब ये आपका अनुवाद होगा। आफ्टर देन इसके पहले क्वेश्चन आंसर्स बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में अधोलिखितानि कथनानि कः का कम काम चा कथित, नीचे दिए गए कथन कौन कह रहा है, किससे कह रहा है? पूर्वम प्रातराशा क्रियताम, पहले क्या करो? नाश्ता करो। किसने कहा? स्वर्ण काका ने कहा। किससे कहा? बालिका से कहा, पहली बालिका से। स्वर्ण सूर्यातपे तंडुलान खगे खगेभ्यो रक्ष, धूप में क्या चावलों को पक्षियों से रक्षा करो, देखो रखवाली करो। किसने कहा? माता ने कहा। किससे कहा था? पुत्रीम, पुत्री से। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। किसने कहा? बालिका ने कहा था। किससे कहा था? स्वर्ण काका, सोने के कौवे से कहा था। अहम तुभ्यम तांडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुमको चावल की कीमत दूंगा। किसने कहा? काका ने कहा, स्वर्ण काका ने कहा। किससे कहा? बालिका से कहा। भो नीच काका अहम आगता मह्यम तांडुल मूलम प्रक्ष, अरे नीच कौवे मैं आ गई, मुझे चावलों की कीमत दो। द्वितीय बालिका, दूसरी बालिका ने किससे कहा? स्वर्ण काका, सोने के कौवे से कहा। क्वेश्चन नंबर 7, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्टक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्ति प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या दिया गया कि उदाहरण में जैसे दिया गया है वैसे कोष्टक में दिए गए जो शब्द हैं उसको क्या करना है, उसमें पंचमी विभक्ति लगा करके और ब्लैंक्स को फिल करना है। जैसे यहाँ पर क्या है, बिल जो था ये ब्रैकेट में दिया गया है ना, एग्जाम्पल में, यथार्थ में से, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, उसको बिल का पंचमी विभक्ति हो गया तो मुस्कहा बिलात बहिर निर्गच्छति, तो बिल का क्या बिलात हो गया और ता का यहाँ पर क्या दा बाद में कन्वर्जन हो गया, तो बिलात से बिलाद हुआ है। ठीक है, तो जनः बहिर आगच्छति, तो ग्राम, लोग बाहर आते हैं। कहाँ से आते हैं? ग्रामात, ग्राम से हो जाए गांव से बाहर आते हैं। ठीक है। नद्या निसरंती, पर्वत से, तो नद्या मिस नदी, निसरंती में होते निकलती हैं, तो नद्या मिस नदियाँ निकलती, कहाँ से निकलती हैं? तो पर्वतों से निकलती हैं। यहाँ पर चूंकि प्लूरल फॉर्म में है तो क्या है, पर्वतेभ्या, नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। निसरंती लिखा है ना, इससे मतलब क्या प्लूरल फॉर्म में है वर्ब, तो यहाँ पर भी
पंचमी विभक्ति का बहुवचन लगाया जाएगा। जैसे निर्गच्छति में क्या है या आगच्छति में क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के आधार पर क्या है वहाँ उसका रूप लगेगा। अगला है पत्राणि पतंती, बहुवचन में ना वृक्षा, तो वृक्ष, ठीक है, तो वृक्षात पत्राणि पतंती, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बालकः बिभेति, बालक क्या है, डरता है, किसे डरता है, सिंह, यहाँ पर लिखा तो सिंघात, ठीक है। ईश्वरः क्लेशात त्रायते, क्लेश का हो जाएगा क्लेशात, ईश्वरः, ठीक है, ईश्वर जो तो क्लेश से क्या कहते हैं, मुक्ति देता है। प्रभु भक्तम, यहाँ पर पाप निवार्यति, प्रभु भक्तम पापात निवार्यति। इस तरीके से आपने देखा कि ग्राम के क्या हो गया, ग्रामात हो गया, पर्वत का पर्वतेभ्या हो गया, पत्र का पत्राणि हो गया, सिंह का सिंघात हो गया, क्लेश का क्लेशात हो गया और पाप का पापात हो गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद मतलब इसमें हमें क्या देखना होता है कि आखिरकार सब्जेक्ट जो होता है वो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है ना, तो उसी आधार पर क्या होता है उसमें हमें चेंज करना पड़ता है, एक वचन में कि बहुवचन में कि द्विवचन में कैसे। स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये आपका पूरा का पूरा ये चैप्टर हुआ। अब आप लोगों को इसी चैप्टर सेकंड को पूरा लिख करके और उसके प्रश्नोत्तर लिख करके और आपको तैयार करना है। ध्यान रखिए कि आपको लिखने के साथ साथ आपसे आना चाहिए, अनुवाद की प्रैक्टिस करिए, ना कि अनुवाद को लिखिए। होता क्या है कि आप लोग क्या अनुवाद को रटते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। इससे बेहतर क्या होता है आप लोग शब्दार्थ को रट लीजिए, शब्दार्थ वर्ड मीनिंग अगर आपने लर्न कर लिए तो अनुवाद आपसे ऑलरेडी बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, आप सभी को जो भी आपका कोर्स है इसमें से जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे छोटे छोटे के ब्लैंक्स है, तो ब्लैंक्स को आप बुक में उतार लीजिए, क्वेश्चन आंसर आप लिख लीजिए और उसे लर्न करने का प्रयास कीजिए। हर क्वेश्चन की मीनिंग आपसे आनी चाहिए। अगर आपसे प्रश्न की का अर्थ बनता है तो आप उसका सटीक उत्तर दे देंगे। और बेहतर क्या है कि आप जहाँ पर जो वर्ड चेंज हुआ है उसे लिखने का प्रयास करें ताकि आप शुद्ध जो तो लिख सकें। स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट क्या है, आप लोगों को चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट करने के बाद, जिसका नहीं हुआ था अभी तक, जिन्होंने कॉपी चेक नहीं कराई हैं, उसे क्या पूरा करके और कॉपी चेक कराना है। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट्स, गुड डे।